अस्सलाम वालेकुम। हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो कवर करेंगे मेंटल हेल्थ टर्मिनोलॉजीज़ में वो है एमनीज़िया। एमनीज़िया और फॉरगेटिंग, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है मगर दोनों डिफरेंट है। फॉरगेटिंग जो है उसमें क्या होता है कि कोई इंसान याद नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, डिफ़िकल्टी आ रही होती है रिकॉलिंग में। मगर जो एमनीज़िया होता है, एमनीज़िया में क्या होता है कि मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है। फॉरगेटिंग में है कि मेमोरी है आपके पास मगर आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे। एमनीज़िया में ये है कि आपके पास कुछ है ही नहीं जो आपने रिकॉल करना है, आपका जो डेटा है वो सारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। यू हैव नथिंग टू रिकॉल एक्चुअली। अकॉर्डिंग टू एपी अगर हम देखें एमनीज़िया क्या है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, एमनीज़िया है अकॉर्डिंग टू American Psychological Association. Either temporary or permanent, it may be due to physiological factors such as injury or disease. टू सब्सटेंस यूज़ जिसमें ड्रग इंड्यूस्ड एमनीज़िया आ जाता है, और टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एमनीज़िया जो है जिसका रिज़ल्ट हो सकता है, ठीक है, मेमोरी लॉस जिसकी वजह से हो सकता है। और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हम DSM-5 में पढ़ते हैं जिसमें एमनीज़िया जो है एक उसका फैक्टर होता है। और लॉस ऑफ मेमोरी के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे भी हम लोगों ने एपीए की जो डेफिनेशन देखी उसमें हमने देखा कि कुछ जो है वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे एक्सटेंट हो जाता है या कोई हेड इंजरी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन का वो पार्ट अफेक्ट होता है जो कि मेमोरी को स्टोर कर रहा होता है। जैसे कि हिप्पोकैम्पस है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर कर रहा होता है, तो अगर वो डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो आप स्टोर नहीं कर पाते हो। और साथ ही साथ सब्सटेंसेस अगर यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसे ड्रग्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो उनकी वजह से भी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मेमोरी जो है आपकी वो लॉस हो जाती है, आपका जो प्रीवियस डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। अच्छा, 2 तरह से मेमोरी लॉस होता है। एक तो ऐसा होता है कि आपको पुरानी बातें याद नहीं रहती, और एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपको नई बातें याद नहीं रहती। तो एमनीज़िया की 2 टाइप्स हैं, जिसमें एंट्रोग्रेड एमनीज़िया और रेट्रोग्रेड एमनीज़िया, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं एंट्रोग्रेड एमनीज़िया क्या है। एंट्रोग्रेड एमनीज़िया में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट की वजह से मेमोरी लॉस हुआ है, ठीक है। तो उस एक्सीडेंट से पहले जो सिचुएशन थी, पहले वाली जो मेमोरी है वो याद है, मगर जो बाद में इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, बाकी बाद में जो होने वाली सिचुएशन से उनसे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती, ठीक है। बाद वाली मेमोरीज आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होती, पिछली तो आपको याद होती है मगर बाद वाली याद नहीं होती। इसी तरह से रेट्रोग्रेड एमनीजिया में देखें तो एक्सीडेंट के जो बाद वाली बातें होती हैं वो आपको याद रहती हैं, मगर जो पहले वाली बातें होती हैं वो आपको भूल जाती हैं, ठीक है। एक्सीडेंट से पहले फॉर एग्जांपल आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं, ठीक है, आपकी जो एडल्टहुड मेमोरीज़ हैं वो सारी आपको भूल जाती हैं, मगर जो एक्सीडेंट के बाद होने वाली सिचुएशंस हैं वो आपको याद रहती हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा कि फॉरगेटिंग और एमनेजिया में क्या डिफरेंस है। फॉरगेटिंग क्या है कि आपके पास डिफ़िकल्टी हो रही होती है आपको रिकॉलिंग में, डेटा आपके पास मौजूद है, इन्फॉर्मेशन मौजूद है, मेमोरी मौजूद है, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे उसको, ठीक है। मगर एमनीजिया में क्या है कि लॉस ऑफ मेमोरी, आपके पास जो डेटा है, आपकी इन्फॉर्मेशन मेमोरी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है, ठीक है, डिलीट हो चुकी है। और उसके बाद हमने देखा एमनीजिया बेसिकली क्या है, इट इज़ लॉस ऑफ मेमोरी। और उसके बाद हमने इसके डिफरेंट कॉजेज़ देखे कि एमनीजिया के कॉजेज़ क्या हैं, जिसमें हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे जिसमें एक्सीडेंट वगैरह है। और उसके बाद सब्सटेंस यूज़ की वजह से हमने देखा, और उसके बाद इंटरनल कॉजेज़ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमने देखे, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 2 टाइप्स जो है, मेजर टाइप्स जो हैं एमनीजिया की वो देखी, एक एंट्रोग्रेड एमनीजिया और एक रेट्रोग्रेड एमनीजिया। एंट्रोग्रेड एमनीजिया में क्या होता है कि एक्सीडेंट से पहले वाली बातें याद रहती हैं मगर बाद वाली भूल जाती हैं। रेट्रोग्रेड में ये होता है कि बाद वाली तो याद रहती हैं आपको सिचुएशंस और सारी मेमोरीज, मगर पहले वाली आपको सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाती है। दिस वॉज ऑल अबाउट एमनीजिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एबिरेक्शन के बारे में जो है देखेंगे कि वो क्या है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।